सदगृहस्थ बंधुओं और बहनों, यह परिषद मेरे धर्मांतर की घोषणा पर विचार करने के लिए जानबूझकर बुलाई गई है, ये आप समझ चुके हैं। धर्मांतर का विषय मेरे लिए अत्यंत आत्मीयता का विषय है। इतना ही नहीं, तुम्हारा अगला सारा भविष्य मेरे दृष्टि से इसी पर निर्भर होने के कारण ये विषय मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। ये महत्व आप सभी लोगों के समझ में आया है, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं लगता। ऐसा न होता तो आज इतने बड़े समुदाय में आप जमा न होते, और इसलिए आप सभी को यहाँ जमा हुए देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। आप सभी ने ये सुना है कि धर्मांतर की घोषणा करने के बाद कई स्थानों पर छोटी बड़ी सभाएं लेकर हमारे लोगों ने इस विषय पर अपने मत व्यक्त किए हैं, लेकिन एक स्थान पर जमा होकर विचार विनिमय करके धर्मांतर के प्रश्न पर निर्णयात्मक चर्चा करने का अवसर अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे अवसर की आप लोगों से अधिक मुझे अत्यंत आवश्यकता थी। धर्मांतर की मुहिम सफल होने के लिए पूर्व तैयारी की बहुत ही आवश्यकता है। यह बात आप सबको कबूल करनी पड़ेगी। धर्मांतर कोई बच्चों का खेल नहीं है। धर्मांतर मौज का विषय नहीं है। यह प्रश्न मनुष्य जीवन की सफलता का प्रश्न है। जहाज को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक ले जाने के लिए नाविक को जितनी पूर्व तैयारी करनी पड़ती है, उतनी ही पूर्व तैयारी धर्मांतर के लिए करनी पड़ेगी। उसके बिना इस किनारे को छोड़कर उस किनारे तक पहुंचना संभव नहीं होगा। लेकिन नाव में कितने मुसाफिर आने वाले हैं, इसका अंदाजा लिए बगैर नाविक सामान इकट्ठा करने की तैयारी में नहीं लगता। ऐसी स्थिति मेरी भी हुई है। कितने लोग धर्मांतर करने के लिए तैयार है, इसका अनुमान लगे बिना मुझे धर्मांतर की पूर्व तैयारी में लगना संभव नहीं है। अपने लोगों की कहीं पर एकत्रित परिषद हुए बिना जनमत का पता लगना संभव नहीं था। जनमत का ठाव लेने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। ये जब मैंने मुंबई के कार्यकर्ता लोगों से कहा तो उन्होंने खर्चा या परिश्रम का कारण आगे ना करते हुए परिषद का आयोजन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर बड़ी खुशी से ली। यह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उन्हें कितने कष्ट उठाने पड़े, इसकी हकीकत हमारे परम पूज्य नेता और स्वागत मंडल के अध्यक्ष राजमान्य राजश्री रेवजी दगड़ू जी डोरस, इन्होंने अपने भाषण में विस्तार से बताई है। इसलिए इतनी मुसीबतें उठाकर उन्होंने मेरे लिए ये जो सभा का आयोजन किया है, इसके लिए मैं परिषद के स्वागत मंडल का अत्यंत ऋणी हूं। मेरे धर्मांतर की घोषणा अगर सभी अस्पृश्यों या छूतों के लिए है, तो फिर सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई गई, ऐसा आक्षेप कुछ लोगों द्वारा लगाने की संभावना है। जिस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यह सभा बुलाई गई है, इस प्रश्न पर विचार विमर्श करने से पहले इस आक्षेप का उत्तर देना मुझे आवश्यक लगता है। महारों की ही सभा क्यों बुलाई और सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस परिषद में किसी भी तरह की मांगे नहीं मांगनी है। सरकार से हमें कोई राजनीतिक हक नहीं मांगने हैं, न हिंदू लोगों से हमें कोई सामाजिक हक मांगने हैं। अपने जीवन का क्या करना है, अपने आयुष्य क्रम की रूपरेखा कैसे तय करनी है, इतना ही प्रश्न इस परिषद के सामने है। यह प्रश्न हर एक जाति को सुलझाना है, और यह प्रश्न हर जाति को स्वतंत्र रूप से सुलझाना ठीक होगा। जिन कारणों से सभी अस्पृश्यों की एकत्रित सभा लेने की मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हुई, उसका यह एक कारण है। केवल महारों की ही परिषद बुलाने का दूसरा भी एक कारण है। धर्मांतर की घोषणा करने के उपरांत आज करीब करीब 10 महीनों का समय बीत गया है। इस दौरान जनजागृति का काम काफी हुआ है। अब जनमत आजमाने का वक्त आ गया है, ऐसा मुझे लगता है।
मैं समझता हूँ कि जनमत आजमाने के लिए अलग अलग जाति की सभा लेना यह एक सरल और आसान साधन है। धर्मांतर का प्रश्न कृति में उतारने के लिए जो प्रयत्न करना आवश्यक है, उसके पहले जनमत क्या है यह निश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। और मैं ये समझता हूँ कि जाति जाति की सभा लेकर आजमाए हुए जनमत पर जिस तरह यकीन किया जा सकता है, वैसा साधारण अस्पृश्यों की सभा लेकर निश्चित जनमत नहीं आजमाया जा सकता, क्योंकि यदि सभी अस्पृश्यों की सभा का नाम देकर सभा बुलाई भी जाए, फिर भी वह सभी अस्पृश्यों की प्रातिनिधिक सभा नहीं हो सकती। ऐसा न हो इसलिए और जनमत की निश्चिति कर ली जाए इसलिए केवल महारों की सभा का आयोजन किया है। इस सभा में अन्य जातियों का समावेश न करने से उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। जिनको धर्मांतर नहीं करना है उनका इस सभा में समावेश किया नहीं, इसलिए उनको बुरा लगने का कारण नहीं। यदि उनको धर्मांतर करना है तो इस सभा में उनका समावेश न करने से उनको धर्मांतर के विषय में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ सकती। जिस प्रकार से महार लोगों की सभा का आयोजन हुआ है, उसी प्रकार से अस्पृश्यों की अन्य जातियों को अपनी अपनी जाति की सभाओं का आयोजन करके इस संबंध में अपना जनमत व्यक्त करने का अवसर खुला है और ऐसी सभाएं वो करें, ऐसी सूचना मैं करता हूं। इस काम में मुझसे जो भी मदद संभव है मैं अवश्य करूंगा। यहाँ तक हुई केवल वो प्रस्तावना थी। अब मैं आज की सभा के मुख्य विषय की ओर मुड़ता हूँ।